आदाब नाज़रीन। दिल्ली की मशहूर और मारूफ अदबी तंजीम उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मशहूर शायर, अदीब और तर्जुमानिगार डॉक्टर शम्स कमाल अंजुम को सैयद सलमान नदवी अवार्ड बराए तर्जुमानिगारी 2019 तखवीज़ किया है। उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सहाफ़त, इल्मी और अदबी खिदमात, अदब अतफ़ाल, तर्जुमानिगारी, फ़रोग़ उर्दू, फ़रोग़ अदब, दर्स व तदरीस, मीडिया, फ़ोटोग्राफ़ी, हिंदी सहाफ़त के मैदान में नुमायाँ खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात को हर साल अवार्ड से नवाजती है। इस मौके पर तंजीम का एक यादगार मुजल्ला भी शाया किया जाता है। तर्जुमानिगारी का अवार्ड इस साल मशहूर व मारूफ शायर, अदीब और तर्जुमानिगार डॉक्टर शम्स कमाल अंजुम को दिया गया। मौलाना सैयद सलमान नदवी को मुमताज़ दीनी दानिश का दारुल उलूम नदवतुल उलमा से बरतरफ करने का फैसला किया गया है। दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाज़िम आला सैयद राबे हसन नदवी ने इस ताल्लुक़ से इन्हें एक मकतूब भी रवाना किया है। नदवतुल उलमा से बरतरफ मकतूब में कहा गया कि आपकी उम्र 65 साल हो चुकी है, इसलिए आपको यहाँ की जिम्मेदारियों से फारिग किया जा रहा है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता कई दिनों से मौलाना मौसूफ बाबरी मस्जिद खसिये के ताल्लुक़ से खुलकर बयान दे रहे हैं और इनके बयानात से नदवतुल उलमा के ज़िम्मेदारान इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए गालिबन इनकी छुट्टी की जा रही है। मौलाना सैयद राबे हसन नदवी के मकतूब का जवाब भी सैयद सलमान हुसैन नदवी ने काफ़ी सख्त लहजे में दिया है। इन्होंने अपने 2 सफ़े के बयान में 10 नुकात में इंतहाई सख्त गुफ्तगू की है। इन्होंने कहा कि आपने लिखा कि मुद्दत में तोसी इसलिए नहीं होगी कि आपके बयानात और आरा से इत्तेफाक नहीं है। पहले तो ये अर्ज़ है कि जो हज़रात मुदर्रिसीन मुझसे 10 साल, 15 साल, 20 साल बड़े हैं और माजूर हैं, जिनकी बात तलबा नहीं समझ पाते और जिनकी बात तलबा नहीं सुन पाते, पहले इनको रिटायर किया जाए और इन मुदर्रिसीन को दूसरी जिम्मेदारी दी जाए। जो नदवा में रहकर नागा करते हैं, ख़यानत करते हैं, किताब ठीक से नहीं पढ़ाते, कोर्स पूरा नहीं करते, इधर उधर की बातें करते हैं, इनके जिम्मेदारियों को बदला जाए या इनको माजुल किया जाए। इन्होंने धमकी आमेज़ लहजे में कहा कि जहाँ तक आरा और नज़रियात का ताल्लुक़ है, इन पर आप या आपकी मजलिस निज़ामत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। शुरा के तमाम मेंबरान के सामने पहले मेरी बात होगी, फिर शुरा को मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला करना होगा। मेरे ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई दस्तूर हिंद, बुनियादी हुकूक़, लेबर क़वानीन और तालीम गाहों के ज़वाबित के ख़िलाफ़ होगी। वो फ़िरक़ावारियत और इल्ज़ामात तराशी का एक अमल होगा जिसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना की क़यादत में एनसीपी और कांग्रेस के इश्तराक से हुकूमत अगले हफ्ते तक तश्कील दी जाएगी। ये मुल्क की सियासत में एक नई तब्दीली है। अब तक कांग्रेस और एनसीपी अपने आप को सेक्युलर होने का दावा करती रही और अब शिवसेना के साथ इसने हुकूमत तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। शिवसेना और बीजेपी के नज़रिए में कोई फ़र्क नहीं। बीजेपी को वक्ती तौर पर धक्का ज़रूर लगा है, ताहम हालिया अरसे के दौरान मीडिया के ज़रिए शिवसेना के बास बदउनवानियों को मंजर आम पर लाया जा रहा है। इनमें से मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में माली बदउनवानियाँ काबिल ज़िक्र है। इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि शिवसेना के बाज़ अहम शख्सियात के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ स्कैम्स में मुलव्वस होने की तहक़ीक़ात का आगाज़ होगा ताकि इन्हें दबाव में रखा जा सके। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट इनिंग्स में 130 रन से शिकस्त दे दी। एक बार फिर मोहम्मद शमी ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए मेहमान टीम का शिराजा बिखेर दिया। दूसरा टेस्ट, जो हिंदुस्तान का पहला डे नाइट टेस्ट होगा, 22 नवंबर से कोलकाता के एडन गार्डन में खेला जाएगा, जिसमें ममता बनर्जी और शेख हसीना वाजिद मेहमान खुसूसी होंगे। IPL 2020 के लिए कोलकाता में 19 दिसंबर को खिलाड़ियों की नीलामी होगी, जिसके लिए मुख्तलिफ टीमों की जानिब से बाज़ खिलाड़ियों को टीम में बरकरार रखा गया है और बाज़ को आज़ाद कर दिया गया है। इनमें युवराज सिंह भी शामिल है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।